अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, हौसला है, उमंग है, तो कितनी भी रुकावटें आपके सामने आए, आपको मंजिल से रोकने के लिए कोई कितनी भी जदोजहद करे, लेकिन आप अपना हौसला बरकरार रखेंगे और आप ऊंची परवाज ले लेंगे। ऐसी एक परवाज ली है बहुत ही कम उम्र में ही, जिन्होंने बहुत ऊंची उड़ान भरी है। शी इज नन अदर देन कश्मीर की पहली कोच, फुटबॉल कोच और फुटबॉल प्लेयर, जो आजकल मुंबई में है और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की कोशिश में लगी हुई है। हम आज आपकी मुलाकात परवाज में कराने वाले हैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली, वादिया कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली, हालात ने जिन पर कोई असर नहीं किया, हालात जिन पर हावी नहीं हुए, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। शी इज नन अदर देन नादिया निघत। हाय नादिया निघत, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका हमारी शो में परवाज में। थैंक यू। इतनी कम उम्र में आपने ऊंची उड़ान भरी है और कश्मीर से आप ताल्लुक़ रखती हैं और पूरी दुनिया में आपको जाना जाता है। अब आप मुंबई में हैं और इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल स्तर पर खेलना चाहती है, फुटबॉल को आगे बढ़ाना चाहती है। कश्मीर में जैसे कि इतना ज़्यादा क्रिकेट की तरफ, वो भी स्पेशली लड़कियाँ क्रिकेट की तरफ तो बहुत कम है, फुटबॉल की तरफ और रुझान कैसे बढ़ा आपका? किस तरह से जहन में आया कि आप कश्मीर घाटी में रहकर आपने सोचा कि नहीं, आपको अपनी परवाज़ बढ़ानी है, आपको फुटबॉल में कुछ करना है? हाउ कम? एक्चुअली मैं बचपन से ही फुटबॉल खेलती थी, तो मेरे पापा का सपोर्ट मेरे साथ रहा है, जिनकी वजह से जो भी रुकावटें आई मैंने उनको फेस किया और मैं आगे चलती गई, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की और नेशनल भी खेले हैं। तो उनमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी खेलने में, लेकिन जब पापा का सपोर्ट साथ रहा और हमारी जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन है उनका सपोर्ट साथ रहा, तो हमने सब रुकावटों को फेस करना पड़ा। हाँ एग्जैक्टली, आप यहाँ तक इसी वजह से आई, काफ़ी सारी जदोजहद आपको करनी पड़ी है। और बचपन में कैसे आपके दिमाग में ये आया? अभी कश्मीर की लड़कियाँ, अक्सर माँ बाप ऐसे कहते हैं, स्पेशली कश्मीर की लड़कियों के लिए, कि नहीं भाई, एक तो हालात सही नहीं है और बिकॉज इस तरह की आजकल की जो जनरेशन है उन्होंने तो इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है। आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बावजूद उसके उन्होंने कैसे अलाउ किया आपको? क्या उनके दिमाग में पहले ही था कि नहीं आपका इसकी तरफ रुझान है? उसमें ज़्यादा माँ ने आपके सपोर्ट किया या कि आपने पापा ने आपको सपोर्ट? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मैं वो क्रिकेट की बॉल होती है, छोटी बॉल, तो उसके साथ खेलती थी, वो भी पैर से खेलती थी। मतलब तब पता नहीं था कि फ़ुटबॉल भी कोई गेम है। तो जब आगे जाके पता चला कि फ़ुटबॉल एक गेम है, तो पापा को बोला ऐसे फ़ुटबॉल ज्वाइन करना है, तो मम्मा ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, क्योंकि वहाँ सोसाइटी की वजह से जो हमारे नेबर्स थे वो बोलते थे नहीं लड़की है, लड़की के लिए ये ठीक नहीं है। तो पापा को मैंने बोला था, पापा का सपोर्ट मेरे साथ रहा, उन्होंने आगे जाके मम्मा को समझाया कि अगर ये फुटबॉल में कुछ करना चाहती है तो इसको नहीं रोको आप। तो अभी ये हम देखेंगे, मुझे पापा से ज़्यादा सपोर्ट मम्मा की तरफ से मिल रहा है। अभी मिल रहा है, लेकिन पहले मम्मा को नहीं लग रहा था। मे भी हालात वैसे ऐसे थे, वो कह रही थी कि कहीं बाहर निकल गई तो फिर सोसाइटी का तो छोड़िए, कि कहीं मेरी बेटी को कोई ऐसी नज़र से ना देखे कि इनको थ्रेट मिले। कई सारी चीज़ें हैं कि हमने देखा हुआ है कश्मीर में, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, वो नज़रिया है। लेकिन आपने लोगों का नज़रिया बदल दिया है, आप इंस्पिरेशन है वहाँ के यंगस्टर्स के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बचपन में आपके घर में कितने लोग हैं? 5। आपका भाई भी है? जी। और आपकी एक और बहन है? ओके। तो आप क्या जब घर से स्कूल के लिए निकलती थी और तब आप देखती थी लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए, तो आप क्रिकेट खेलने जाती थी? मतलब स्कूल बंक करके क्रिकेट खेल लिया? नहीं, मैं तो स्कूल बंक नहीं करती थी, मैं स्कूल में भी खेलती थी। सर को बोलती थी अगर वो क्रिकेट खेले तो मैं भी ज्वाइन कर लूँगी। तो आपने क्रिकेट भी खेला? जी, मैंने क्रिकेट का भी एक नेशनल खेला है। अरे वाह, क्रिकेट! अब तो फिर क्रिकेट को क्यों छोड़ के आपने फुटबॉल की तरफ? एक्चुअली जो फुटबॉल एक ऐसी गेम है, अगर हम देखेंगे क्रिकेट में भी 11 प्लेयर खेलते हैं एट अ टाइम और फुटबॉल में भी 11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन हम देखेंगे फुटबॉल एक ऐसी गेम है जिसमें एट अ टाइम 11 प्लेयर रनिंग में होते हैं और क्रिकेट में स्टैंडिंग पोजीशन में सब होते हैं। जब जिसकी तरह बॉल जाएगी वो रन लेगा, तो फुटबॉल में एट अ टाइम सब रनिंग में होते हैं। तो मुझे बचपन से शौक है मैं रनिंग में ही रहूँ। अच्छा, तो आपका फैसिनेशन टुवर्ड्स फुटबॉल, दोनों देखो कश्मीर में क्या है, क्रिकेट भी खेलते हैं लोग और फुटबॉल भी खेलते हैं वहाँ पे लोग, लेकिन लड़कियों को कभी नहीं देखा फुटबॉल खेलते हुए, आज तक तो देखा ही नहीं है। और आप हैं जिनने बचपन से ही इस और अपना ध्यान केंद्रित किया, अपना रुझान केंद्रित किया और अब वहाँ की फुटबॉल प्लेयर बनी। इनफैक्ट आप तो कोच हैं, आपने तो वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया है।
ओके, मैंने ये भी सुना है कि आप जो है जब क्रिकेट खेलती थी तो साथ ही साथ उस बॉल के साथ आप फुटबॉल खेला करती थी। सो तब आपको नहीं पता था जब बहुत छोटी थी आप कि फुटबॉल के लिए अलग बॉल होती है, क्रिकेट की तो ही छोटी होती है। सो वो कॉन्सेप्ट था? तब तो वैसा कुछ पता नहीं था कि फुटबॉल भी कोई गेम है। ये बिल्कुल नहीं पता। कितने साल की थी आप तब? सेकंड थर्ड क्लास में। ओह, सेकंड थर्ड क्लास में ही आपके दिमाग में ये था? तब तो पता नहीं था कि फुटबॉल भी कोई गेम है। क्रिकेट तो सब खेलते रहते थे, कुछ भी उठा के क्रिकेट खेलते थे, तो मैं बॉल लेके उसको पैर से खेलती थी। और ऐसे किसी ने तब बोला भी नहीं था कि फुटबॉल है, फुटबॉल के लिए अलग बॉल होती है, कभी किसी ने बोला नहीं था। क्योंकि उनको लग रहा था बहुत छोटी है, ऐसे ही खेलती होगी। खेल रहे हैं। हाँ, तो मैं घर पे भी उसी के साथ खेला करती थी आप? मतलब बचपन में आपकी बहन भी है, वो कहती होंगी आपको आप इसके साथ क्या कर रही हैं, मेरे साथ खेलो। क्रिकेट खेलते थे भाई के साथ ऐसे या बहन के साथ। मैं तो बॉल उठा के साइड में जाके उसके साथ खेलती थी। फिर वो बोलते थे आपको बॉलिंग करने भेजा या फुटबॉल ऐसे पैर के साथ खेलने के लिए भेजा, तो मैं फिर उनके साथ भी खेलती थी थोड़ा। बट बहन बोलती थी मेरे साथ लड़कियों की चीज़ों को खेलो, जैसे बैडमिंटन या लड़कियों वाले वो किचन वो सामान उनमें खेलो, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। फिर बहन बोलती थी मैं तेरी बहन हूँ, तो मेरे साथ खेलती नहीं है। अब वो बहन बोलती है नहीं, तुमने अब मुझे भी सिखाया, मैं भी फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। अच्छा, आपकी बहन भी अब फुटबॉल खेलना चाहती है। तो बिगिनिंग में आपके पापा को, आपके वालिद साहब को कैसे पता चला कि यू आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल? जी 2007 में जब मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट किया तो मैंने पापा को बोला ऐसे मुझे फ़ुटबॉल ज्वाइन करना है, यहाँ पे अमर सिंह कॉलेज में ऐसे बॉयज़ जाते हैं खेलने और वहाँ पे कोच है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। बट पापा का पहले से शौक़ था कि मैं वेट लिफ्टिंग में जाऊँ। वो अभी भी बोलते हैं वेट लिफ्टिंग आप करो, क्योंकि उनको मतलब मेरा यही शौक था कि मैं वेट लिफ्टिंग में ही लेकिन आपके पापा के दिमाग में था कि स्पोर्ट्स में ही आपको उन्हें लेके जाना है? जी, वो मुझे चाहे वो बचपन कोई से भी स्पोर्ट्स हो। वो बचपन से ही बोलते थे कि आप वेट लिफ्टिंग ही करो। फिर जब उनको लगा कि मुझे फुटबॉल की और ज़्यादा है, तो फिर पापा ने अलो किया फुटबॉल खेलने के लिए। फिर 2010 में जब नेशनल खेला तब तक तो पापा लाइटली लेते थे फुटबॉल, बस ऐसे फन के लिए। तो जब 2010 में मैंने पहला नेशनल खेला तो वहाँ से आके फिर पापा ने बोला नहीं, अगर आपको फुटबॉल में आप पूरा ध्यान दो। इवन मुझे कभी ऐसे टिप्स देते रहते हैं कि ऐसे खेलो, वो पुराना प्लेयर ऐसे उनका नाम लेके बोलते हैं कि वो ऐसे खेलते थे, कहाँ पे कौन सी क्या पोजीशन है, मुझे गाइड करते रहते हैं। हालांकि उन्होंने खेला तो नहीं है ऐसे फुटबॉल, हाँ, लेकिन उनका इंटरेस्ट था उसमें और इसलिए आपको उन्होंने बेसिक गाइडेंस जो आपको मिली है वो अपने पापा की बदौलत ही मिली है। इनफैक्ट सब लोगों को इस बात का दिमाग में घर कर लेना चाहिए कि अगर माँ बाप का सपोर्ट हो तो आप अपनी ड्रीम को, चाहे कौन सा भी ड्रीम हो, वो कोई भी ड्रीम हो, आप उसे पूरा ज़रूर कर सकते हैं, जैसे आपने किया। शुरुआत में माँ का साथ नहीं रहा, लेकिन बाद में अब आप कह रही हैं कि माँ का भी बहुत साथ है। क्या कहती थी माँ तब जब आप शुरुआत में आपके पापा चोरी छुपे आपको लेके जाते थे प्रैक्टिस के लिए? ऐसा हुआ होगा कहीं? हाँ बिल्कुल, बस पापा बोलते थे, वो नज़र रखते थे मम्मा पे, वो देख तो नहीं है तो मुझे बोलते थे आप जाओ। आने के समय भी बाहर मिलते थे तो अंदर लेके जाते थे एक साथ। मम्मा इसलिए रोकती थी क्योंकि जो हमारे वहाँ के नेबर्स थे वो बस मम्मा को बोलते थे वो देखो आपकी बेटी निकली लड़कों के साथ खेल रही है वहाँ ग्राउंड में है, तो मम्मा पीछे से आके मुझे लेकती थी घर, फिर घर में मार वार पड़ते थे। अच्छा, आपने मार खाई? बहुत मार खाई है मम्मा से। तो क्या कर रही हो उनके साथ? जी, लड़कों के साथ खेल रही हो, लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहे? अच्छा, आप टॉम बॉयज हो, सो आप टॉम बॉय हो इनफैक्ट हम कहेंगे, तो बचपन से ही आपका ये लड़कों की तरह रहने का मन करता था? मेरा तो शौक़ था ऐसी कि मैं लड़कों की तरह रहूं, क्योंकि मैंने अभी तक ये देखा है कि मैं ये नहीं देखूंगी लड़का कुछ और है और लड़की कुछ और है। मैं बस ये सोचूं अगर लड़का कुछ कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती है। और पापा का मतलब उन्होंने मुझे बचपन से भी ऐसे ही रखा था, वो बोलते नहीं थे कुछ ज़्यादा, बट मैंने मेरे बाल भी थे लड़कियों तरह, लुक था मेरा सीधा। तो फिर बीच में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई जो प्रॉब्लम फेस करने के लिए मुझे फिर बाल काटने पड़े, जिसकी वजह से अभी बाल छोटी है। ओके, अभी आपने बाल छोड़े, अच्छा है, अच्छी बात है। अभी मम्मा भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। और आपने बात की कि आपको कोई ट्रेनिंग नहीं थी, पापा ने आपकी बेसिक ट्रेनिंग आपको दी, देख के बस छोटी मोटी कैसे टिप्स बताई आपको, रिसर्च करके ऐसे खेला जाता है। मतलब वो चाहते थे कि आप एक बहुत अच्छी फुटबॉलर बनो, सो उनके दिमाग में यही था। और आपके दिमाग में कौन सा ऐसा मेंटर रहा है? मुझे तो लगता है कि जहाँ तक मैंने सुना है रोनाल्डो रहा है और मेसी रहे हैं। हाँ, सो वो उन्हें देखना आपने कब शुरू किया? आपका जहन कब उस तरफ चला गया कि आप उनको पसंद करने लगे? स्टडी के दौरान ही या फिर आपने जब खेलना शुरू किया, स्कूल में ही खेलती थी आप शायद?
जी, 2007 से और 10 तक जब मैं खेलती थी, मैं बस ऐसी लाइटली मैं भी खेल रही थी। फिर जब मुझे पूरा पता चला फुटबॉल के बारे में, नॉलेज की, और फिर पता चला ऐसे रोनाल्डो, मैसी, उनको फॉलो किया, उनके वीडियोस देखे और टीवी पे भी उनके मैच वगैरह देखे, तो ऐसा मुझे लगा कि जो रोनाल्डो है उनके जो मतलब टिप्स है, उनके जो उनके ड्रिबल्स है, कटिंग है, शूटिंग है, उनको मैंने फॉलो किया। और फिर मेसी को भी देखा, उनकी रनिंग स्पीड जो है उनकी, वो कैसे फेंट करते हैं प्लेयर को। बस मुझे ऐसा लगा कि ये 2 प्लेयर मेरे बेस्ट बन सकते हैं जिनको मैं फॉलो कर सकती हूँ। या कोई तो कोई होना चाहिए जो आपका इंस्पिरेशन हो, जिसको दिमाग में रख के उसके नक्शे कदम पर आप चलना चाहोगे। एंड इनफैक्ट आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं, आप भी हमारे यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है, स्पेशली कश्मीरियों के लिए। और जहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो अक्सर व बेशतर उनको देखते हैं हम, ज़्यादातर बुर्के में ही होती हैं, और घर से निकलेंगी तो कहेंगे कि नहीं आप ऐसे मत निकलो क्योंकि यह कश्मीर है। एक अलग नज़रिया लोगों ने दिमाग में रखा हुआ है, जबकि बहुत से ऐसे लोग निकले हैं कश्मीर से जिन्होंने काफ़ी कुछ मुकाम हासिल किया है। आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है तो आप उम्र में छोटी, लेकिन आपकी परवाह जो है वो बहुत लंबी है, और अभी तो और भी कई सारे फासले तय करने हैं। लोगों का जहन जो है वो आपने कई हद तक बदल दिया है, कश्मीरियों का जहन बदल दिया है। ना सिर्फ कश्मीरियों का जहन, हम सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित क्यों रहें, क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करती हैं। हम अगर अपने मुल्क की भी बात करें, अपने देश की भी बात करें, यहाँ पे भी अक्सर ऐसा सोचा जाता है, वो जेंडर बायस है, ऐसा सोचा जाता है कि लड़की इसमें जाएंगी क्योंकि लड़की फिजिकली स्ट्रॉन्ग उतनी नहीं होती है और बहुत इमोशनल भी ज़्यादा होती है, स्पोर्ट्स में वो नहीं जा सकती। लेकिन जबकि आजकल हमारी क्रिकेट टीम भी है और इंटरनेशनल लेवल पे कितना कुछ खेला है उन्होंने, और अब तो फुटबॉल में है, और फुटबॉल की भी बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आगे जा चुका है। अब आप भी इसमें जुड़ गई है। आप मुझे ये बताएं कि आप बहुत छोटे इलाके से ताल्लुक़ रखती थी, रामबाग से ताल्लुक़ रखती थी आप, और जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जाया करती थी, कई सारे लोगों के कई सारे कमेंट्स हुआ करते थे, सो वो फेस करते करते आपने खेला। उस दौर में कोई ऐसा शख्स था उस फील्ड में जिसने आपको सपोर्ट किया, आपकी हौसला अफजाई की, आपसे ये कहा कि नहीं इनके बारे में मत सोचो, फोकस करो अपनी गेम पे? पहले तो एक तो मेरे कोच थे जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, और हमारे वो 47 बॉयज़ में और एक लड़का था, उनका नाम सलीम है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो मुझे बोलते थे नहीं आप इनकी ओर मत देखो, आप खेलो। इवन उन्होंने मुझे इतनी हेल्प किया खेलने में, वो मेरे से सीनियर प्लेयर है। वो जब भी हम जाते थे वो मुझे अपने साथ रनिंग करवाते थे, चाहे मैं थक जाती थी वो बोलते थे आपको प्लेयर बनना है या इंटरनेशनल प्लेयर। तो मेरा जवाब तो इंटरनेशनल ही आता था, वो बोलता था चलो आप रुको नहीं। तो उनकी वजह से भी मुझे बहुत हेल्प मिली है खेलने में। इवन वो मुझे ड्रिबलिंग वगैरह भी सिखाते थे जब कोच नहीं आते थे, या ओवर टाइम में वो मुझे सिखाते थे। तो जब वो मुझे बोलते थे नहीं आप खेलो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर एक ही सपोर्ट कर रहा है फील्ड में तो वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। उस वक्त तो एक सपोर्ट भी बहुत काफ़ी था, और वो भी अपने ही प्लेयर, अपनी टीम से एक लड़का। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो जब मुझे सपोर्ट करता था, या कोच मेरे कोच भी बोलते थे, वो जो भी लड़का मुझे ऐसे बोलता था कोच उनको डांटते थे क्यों लड़की क्यों नहीं कर सकती है, और आज वही कोच उनको बोलते हैं देखो वो लड़की कहाँ तक गई जिसको आप रोक रहे थे। मतलब आपने लोगों का नज़रिया, लोगों की सोच बदल दी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप आगे भी लोगों की सोच बदल दें, उनमें ज़रा सा परिवर्तन लाएं कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता। अगर आपको कुछ करना है, अपना सपना पूरा करना, आप उसे कर सकते हो, जेंडर उसमें कुछ नहीं करता। वो बहुत ही बढ़िया बात है। और आप JKFA के साथ जुड़ी रही, एसोसिएशन के साथ, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के साथ आप जुड़ी रही, तो वहाँ आपका क्या काम था? अभी भी है आप जुड़ी? जी बिल्कुल। 2014 में जब उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उनसे ऐसे शेयर किया ऐसे फ़ुटबॉल के बारे में। तो मैंने उनको ये बोला यहाँ पे गर्ल्स की टीम क्यों नहीं है, तो मैं खेलना चाहती हूँ तो गर्ल्स की टीम क्यों नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अगर मतलब अभी आप एक ही लड़की हो जो फुटबॉल में है, आप चाहो आप ये काम कर सकते हो। पूरे कश्मीर में सिर्फ एक लड़की जो JKFA के साथ जुड़ी और उनसे ये क्वेश्चन किया कि यहाँ पे लड़कियों की टीम क्यों नहीं है, व्हाट वाज देयर आंसर? एक्चुअली जब मैंने 2010 में नेशनल खेला तो 15 तक मैंने कोई नेशनल नहीं खेला, बीच में 5 ईयर्स ज़ाया हो गए। तो मैंने ये क्वेश्चन किया एक बंदे से, तो उसने बोला कि आप ऐसे जाओ JKFA में,
वो इनका हेड है, तो आप वहीं पे बात करो। जब मैं वहाँ पे गई, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे ही फिर बोला आप ये काम कर सकते हो। तो फिर मैंने पूछा कैसे क्या, फिर उन्होंने एक कोचिंग कोर्सेज निकाले, ग्रेस रूट कोचिंग कोर्स। उसमें हम आई थिंक 4-5 लड़कियाँ थी, लेकिन उन्होंने कोर्स ख़त्म करके वो बैठ गई। तो मैं और मेरे साथ और एक लड़की है। वाई वो बैठ गई? आपने कभी उनसे पूछा नहीं? उनको बस सर्टिफिकेट चाहिए थी। मतलब वो संजीदगी से नहीं ले रही थी इसको। आप एक थी और आप ज़बरदस्ती लोगों को इकट्ठा कर रही थी, इसको सीरियसली ले लो। फिर भी आप अकेले निकल पड़ी इस फिर दौड़ में। और एक लड़की मेरे साथ थी, उसने भी वो कोचिंग कोर्स किया। जो भी मैंने कोर्सेज किए वो भी उसने भी वो कोर्स किए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कोचिंग कोर्स करने का। जब भी कोचिंग कोर्स मैंने क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने ग्रेस रूट लेवल का एक क्लब खोला, एकेडमी। जी 6 to 12 ईयर्स। किनकी मदद से आपने ये सब किया? JKFA की मदद से। तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, कुछ इक्विपमेंट्स दिए, शूज़ एंड बॉल्स दिए, तो जिनकी वजह से मैंने बॉयज़ को कलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दी। बॉयज़ को ही, क्योंकि गर्ल्स अब निकल चुकी थी और इंटरेस्टेड नहीं थी। वो तो मैंने अंडर 12 6 to 12 ईयर्स के किड्स को, क्योंकि जो ग्रेस रूट लेवल का कोर्स होता है उसमें हम किड्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, अपनी एकेडमी बनाई JKFA के थ्रू, उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह की। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि ये तो मतलब छोटे बच्चों का है, हम चाहते हैं कि मेरे लेवल के जो आगे खेले, या मैं अपने लिए एक टीम बनाऊं जिसमें मैं भी खेलूं, कोच भी करूं और खेलूं भी। तो फिर उन्होंने मुझे और एक कोर्स करवाया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से D लाइसेंस कोचिंग कोर्स। तो वो क्वालिफाई करके मैंने अंडर 19 बॉयज़ एंड अंडर 19 गर्ल्स का क्लब खोला। तो अभी वो भी टॉप पे ही चल रहे हैं दोनों आपने क्लब। सबको कोच किया जी। लड़कों को एक लड़की कोच कर रही है। तो सुनते थे आपका? जब पहले स्टार्ट किया तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये मेरा सुनेंगे या नहीं, कुछ ये वहाँ से क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ बच्चों की एज तो मेरे से भी ज़्यादा थी, मेरी 19 थी, उनकी 20 थी। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई थी हैंडल करने में। लेकिन जब एक हफ्ता उनके साथ दिया तो उनको भी लगा नहीं मैम हम पे हेल्प, मतलब बहुत मेहनत कर रही है। हाँ। तो हमें भी अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए। फिर उनसे जब मैं फीडबैक लेती थी, वो बस बोलते थे नहीं हमें तो आपके पास ही खेलना है। 2 बच्चे थे मेरे पास अंडर 19 के बॉयज़, तो 2 बॉयज़ के साथ साथ मेरे अभी उनमें 40 बॉयज़ है। तो सबको इंटरेस्ट होके वो मेरे साथ अभी खेल। ओके, अभी आजकल आप मुंबई में हैं। मुंबई आने की तरफ किसने आपका जहन जो है वो इस और बढ़ाया कि आप मुंबई आ जाओ, मुंबई में ही कुछ करो, क्योंकि नहीं हो सकता यहाँ पे रह के, अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, अब इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, तब मुंबई में, बिकॉज यू आर इन मुंबई, कुलाबा में आजकल आप हो। एक्चुअली यहाँ पे एक पीफा कुलाबा एक क्लब है, तो उनकी जो ओनर है अंजलि मैम, उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज की थी आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ट्रायल्स है, आप यहाँ पे आ जाओ ट्रायल देने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे ट्रायल देने के लिए आई। जब भी ट्रायल दी तो मेरी सिलेक्शन हो गई यहाँ पे। तो अभी मैं पीफा कुलाबा को ही खेल रही हूँ। हाँ, दैट्स व्हेन। आगे क्या इरादा है? इरादा तो इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। क्योंकि कश्मीर में रह के वो लेवल तो मुझे नहीं मिल पाती, नेशनल तो मिल जाते पर इंटरनेशनल तो नहीं मिल जाता, इसलिए मैं यहाँ पे आई ताकि मैं यहाँ पे खेलूँ। एग्जैक्टली। नादर निकत, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करें। इनफैक्ट मेरे अंदर भी ये जज्बा जाग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे भी जाके स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए, मुझे भी फुटबॉल खेलना चाहिए। उसके लिए तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और आई डोंट थिंक सो आई एम दैट काइंड ऑफ फिट। वैसे तो कोई बात नहीं, वो तो बस लोग कहते हैं कि लड़की फिट नहीं होती है, लेकिन अगर हम चाहे कि हम फिट बन सकते हैं। जैसे लड़कियां फिट हैं, हम स्पोर्ट्स में कितनी लड़कियां हैं, दे हैव डन बहुत मार्वलस जॉब। वी हैव सो मेनी, वी हैव सानिया मिर्जा, हमारे पास तो भरा भरा पड़ा हुआ है। जैसे मुझे भी पहले किसी ने बोला था कि ऐसे आप लड़की हो, लड़कियां फिट नहीं होती है, और मैंने उनको करके दिखाया कि नहीं मैं फिट हूं। ये यहाँ ये बात कहना ज़रूरी है कि आपने तो बहुत झेला होगा। जैसे आपने कहा कि लड़कियों के साथ आप जब खेलने जाया करती थी, शुरुआत तो क्रिकेट से की, उसके बाद जब आपने फुटबॉल शुरू की, उनके साथ आपके अमर सिंह कॉलेज में सेशंस होते थे, तो लड़के लोग बहुत डरते थे, नहीं आ गए यार, हटो हटो यार, बंदी कर दो अपना ये। मतलब आपने कहा कि आप बहुत इमोशनल हो गई थी, जज्बाती हो गई थी, चोरी छुपे रोती थी, लेकिन उसके बाद आपने खुद में आत्मविश्वास जगाया, नहीं अगर मैंने ये सपना लिया है मैं इसे पूरा करूँगी। वो दृढ़ निश्चय था आप में अंदर कि आपको करना है। और अगर कुछ लोग इस जो दृढ़ निश्चय होता है ना, इसको आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, दबा देते हैं, आपने दबाया नहीं, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और इस बीच आपको सुनना पड़ा होगा, जैसे हमने फिटनेस की बात की, क्या है आप तो बहुत, वैसे भी आप बहुत दुबली पतली है, तो कहा होगा क्या सूगली सी लड़की है क्या करेगी। कई बार
कहीं कोच ने आपको बोला होगा कि नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप तो फिट ही नहीं है, आप क्या कर पाएंगी, आप लड़की है वगैरह ये सब। सो कब कब सहना पड़ा आपको, किसने आपको बोला ये सब? वैसे शुरुआत दौर से ही कि बाद में जब आप आगे आपने खेलना शुरू किया? जब भी कोच का रिस्पॉन्स था वो बस ये देखते ही बोलते थे नहीं तुम तो करोगे, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स होते थे वो बोलते थे नहीं यार ये लड़की है, इसको आएगा नहीं, ये कहाँ दौड़ पाएगी, जैसे कि 1 घंटे का एंडोरेंस होता है ये नहीं कर पाएगी। और मेरा बस यही सवाल होता था फील्ड में आ जाओ वहीं पे पता चलेगा। मैं तो चैलेंज करती थी, मैं तो चैलेंज करती थी फील्ड में आ जाओ पता चलेगा, दंगल। हाँ, और मैं उनको करके दिखाती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अनफिट नहीं हूँ। और अगर हम किसी को बोलेंगे भी ये अनफिट है, वो फिट बन सकता है अगर वो खुद कोशिश करे। चलिए बहुत अच्छा लगा, सच्ची में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। मैं चाहती हूँ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और इतने सारे मेडल्स आपने जीते हैं, आपने स्टेट लेवल पे भी कई सारे मेडल्स जीते हैं और 2 नेशनल अवार्ड से भी आपको नवाजा जा चुका है। मैं चाहती हूँ कि आप आगे भी जब इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलेंगे, इंटरनेशनल स्तर पर, तब बहुत सारे और अवार्ड्स आप अपने देश के लिए लाएं। और लोगों की सोच में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है और आप जैसे लोग ही, आप जैसी लड़कियाँ ही लोगों की सोच में बदलाव ला सकती हैं। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नादिया बहुत दूर से आई है, जम्मू कश्मीर से आई है। फर्स्ट डे आई थी मेरे पास तो मैंने देखा बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, बहुत टचेस बहुत अच्छे हैं, उसके पासिस बहुत अच्छे हैं, सेंस बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा मेरे टीम के लिए काम आएंगे क्योंकि इतने दूर से प्लेयर आते नहीं और बॉम्बे में मुश्किल से गर्ल्स मिलता है क्योंकि गर्ल्स बहुत कम है और टीम बहुत सारा है। तो नादिया मेरे लिए बहुत बेस्ट प्लेयर जैसा साबित हुई क्योंकि वो बहुत अच्छी प्लेयर है, उसका टचेस बहुत अच्छा है, सेंस बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस हार्ड वर्किंग कर रही है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रही है। तो मेरे को वो जो ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रवास बेहद पसंद आ गया होगा। आप हमें लिख सकते हैं shiva.lateef@nw18.com पर। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड खुदा हाफिज़ फॉर नाउ।